देखिए हमारे विद्यार्थीगण, आज जो है देखिए पहले लेक्चर 1 पढ़िए, लेक्चर 2 पढ़िए, और जो बात लेक्चर 2 में बोले थे उसी बात को आज क्लियर करेंगे हम। देखिए आज ढेर सारा प्रश्न कराएंगे बुक से। इस तरह से वीडियोज बनाया जाएगा कि एनसीईआरटी टोटल क्वेश्चन वीडियो में ही रहे। आपको एनसीईआरटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम बीच बीच में होमवर्क लिखेंगे एनसीईआरटी से, और अगर ग्रुप में होंगे तो हम पीडीएफ भेज देंगे। देखिएगा टोटल क्वेश्चन आप जानते हो, बना के टाइम नहीं बर्बाद कीजिएगा, खाली टिक लगाइएगा। लिखिए लिखिए क्वेश्चन। रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए आराम से सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात समझिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ आधा रख लो, इधर ईस्ट इधर वेस्ट आध कर लो। क्लियर? हमको जाना है 40 किलोमीटर। तो अगर आप यहां से चलते हो इधर तो ईस्ट चलोगे, इधर चलोगे तो नॉर्थ, इधर चलोगे तो वेस्ट, इधर चलोगे तो साउथ। अब चलना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो वेस्ट ऑफ साउथ मतलब उल्टा होता है, साउथ से वेस्ट। तो साउथ से वेस्ट 30 डिग्री, वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट 30 डिग्री, और 40 किलोमीटर चलना है। 10 20 30 और ये 40। ये स्केल जो हम तैयार किए वो 10-10 किलोमीटर का। तो हेयर यहां पर जो वेक्टर ओपी है, ये वेक्टर ओपी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर कॉमा इधर जाएगा तो साउथ, इधर जाएगा तो वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन का नाम है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट की ओर। बोलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। अब नोट कर लिए हो, उसके बाद आगे का क्वेश्चन फिर बनाइए। represent graphically a displacement of
40 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए इस प्रश्न को आराम से बनाइए। इस प्रश्न को आराम से बनाइए। खूब बढ़िया से टाइम लीजिए बच्चे। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, इधर वेस्ट। जहां यहां से चलना है आपको, इधर चलोगे तो ईस्ट 40 किलोमीटर चलना है, इधर जाओगे तो नॉर्थ, लेकिन हमको जाना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट। 10, 20, 30, 40 है नहीं, 10, 20, 30, 40। तो ये हेयर वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर जो गया है, इसका जो नाम है 30 डिग्री, ये आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर। अब हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख लीजिए, हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए यहां से लिखिएगा फिर से। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिखिए 50 किलोमीटर। सॉरी, लिखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट बनाइए आराम से। ए ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यहां से चलता है वो। बनाइए मेरे साथ साथ में लिखते भी जाओगे। अरे वीडियो देखते हो तो देख लीजिए, नहीं मना किए हैं, हम लिखने का खूब टाइम देते हैं कल वीडियो में। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। मेरे विद्यार्थी, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। इधर बनेगा 45, इधर भी बनेगा 45। और जाना है 20 मीटर, तो ये जगह 10 और ये 10, ये हो जाएगा वेक्टर ओपी। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। अच्छा, ईस्ट साउथ रहेगा तो ईस्ट और साउथ के बीचों बीच। नॉर्थ वेस्ट रहेगा तो इसके बीचों बीच। और यहाँ होगा 45 डिग्री, या इधर भी 45 डिग्री। चलिए, तो हेयर वेक्टर ओपी जो है रिप्रेजेंट करेगा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर है, 20 मीटर कॉमा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फिर से लिखिए, 50 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। चलिए एंजॉय करके बनाइए। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से साउथ। तो जब ईस्ट से साउथ आइएगा तो जाना है 60 डिग्री बनना है। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से साउथ 60 डिग्री। तो इधर 60 है तो इधर 30 तो आना तय है। 50 मीटर 10 20 30 40 50। हेयर वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर कॉमा 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से साउथ। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनवा सकते हैं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक टेक्निक हम सिखा रहे थे जो आप लोग सीख गए हो। चलिए दो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई भी सेम और आपका डायरेक्शन भी सेम। दो या तो दो से अधिक वेक्टर आपका को इनिशियल कब होगा? जब इनिशियल पॉइंट सेम होगा। और दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा? जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो या तो सेम लाइन में हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कम हो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक बात याद रखना, ये वाला वेक्टर ए है, इसका डबल खींचेंगे तो ये 2 वेक्टर ये होगा, ट्रिपल खींचेंगे तो 3 वेक्टर ये होगा। अगर ये 5 है तो ये 10 है तो 15 होगा। अच्छा उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ये, डबल कर देंगे तो ये 2 वेक्टर ये हुआ, डायरेक्शन चेंज है तो ये माइनस में होगा। तो ये सब दिमाग में रखिए आप। दो वेक्टर इक्वल कब होगा? जब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। को इनिशियल में इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, कोलिनियर में दोनों वेक्टर सेम होना चाहिए चाहे पैरेलल। लिखिए क्वेश्चन, फिगर छापिए। फिगर छापिए। Which of the vectors are number first collinear, number second equal, number third co-initial। बनाइए। वेक्टर ए है,
वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी है। 4 गो वेक्टर है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर सी का 2 है और वेक्टर डी का 3 है। अब बनाइए आराम से। ये सॉल्यूशन कीजिए आराम से लिखने के बाद। और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, इसे बनाएंगे हमें, इन पहले आपको ट्राई करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला को इनिशियल, नंबर 2 इक्वल, नंबर 3 कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट इक्वल। चलिए ये दोनों प्रश्न को पहले लिखिए और पूरी ताकत झोंक के ट्राई कीजिए। आप आराम से क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए। चलिए हम आप लोगों को बनाने दिए थे। देखिए वेक्टर ए का लंबाई 2 यूनिट है, वेक्टर सी का लंबाई 2 यूनिट है, वेक्टर बी का 3 यूनिट है और वेक्टर डी का 3 यूनिट। विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर? वेक्टर बी और वेक्टर डी कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर मतलब होता है पैरेलल या तो सेम लाइन। तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर डी कोलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल है, वेक्टर सी और वेक्टर डी कोलिनियर होगा क्योंकि एक ही लाइन में है। कोलिनियर मतलब पैरेलल या तो एक ही लाइन। तो मेरे हिसाब से वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी जो है वो कोलिनियर है। क्लियर? कोलिनियर मतलब पैरेलल या तो सेम में। चलिए तो वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी पैरेलल है। नंबर कौन सा? दूसरा इक्वल। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अच्छा अगर मैं जा रहा हूं ईस्ट और मेरे पैरेलल भी कोई जा रहा है तो भी ईस्ट जाएगा। चलिए तो वेक्टर बी और वेक्टर डी इक्वल नहीं होगा क्योंकि लंबाई सेम है, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वो इक्वल होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। नंबर 3 को इनिशियल। वेक्टर बी का ये इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट है। तो तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसको बोलेंगे को इनिशियल। क्या बोलेंगे? तो वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। अच्छा यहां देखिए ये वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, वेक्टर ए का यहाँ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल नहीं होगा।
को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट सेम। चलिए ठीक है, हो गया आंसर इसका। देखिए को इनिशियल, यहां देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी जो होगा वो को इनिशियल होगा। यहां देखिए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट यहाँ, वेक्टर बी का यहाँ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल नहीं होगा। वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट यहाँ, वेक्टर सी का यहाँ नहीं होगा। लेकिन इसको देखो वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी होगा को इनिशियल। नंबर 2 इक्वल, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लंबाई तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। बनाइए, आराम से बनाइए। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। वेक्टर बी और वेक्टर डी जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। नंबर 3 कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए वेक्टर बी और वेक्टर डी कोलिनियर भी और इक्वल भी, कोलिनियर मतलब पैरेलल, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी जो है वो क्या है, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। नंबर 4 कोलिनियर और इक्वल होना चाहिए, तो वेक्टर बी और वेक्टर डी कोलिनियर भी है और इक्वल भी है, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी कोलिनियर भी है और इक्वल भी है। चलिए बच्चे, काफी टाइम दिए हैं आपको बनाने के लिए बच्चे, आराम से। अब कुछ कुछ ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए सही मतलब 100% सही, अगर हल्का सा भी गलत हो तो गलत हो जाएगा। 5 विषय में 5 पेपर का एग्जाम लिख रहे हैं, अगर एक पेपर में आप फेल हो जाइएगा तो सभी विषय में फेल हो जाइएगा। पास मतलब सब विषय में पास, तो ट्रू मतलब हर जगह सही होगा तभी सही होगा, और एक भी बात अगर फॉल्स हुआ तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो लिखिए बच्चे क्वेश्चन, लिखिए आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपको आंसर बताना है ट्रू और फॉल्स में, यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको बताना कि सही गलत। सही मतलब 100% सही, गलत मतलब हल्का सा भी गलत तो पूरा गलत हो जाएगा। लिखिए पहला स्टेटमेंट, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। देखिए 2 कोलिनियर वेक्टर्स are always equal in magnitude। चलिए आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। आराम से लेक्चर 1 और 2 पहले पढ़ लीजिएगा, तब लेक्चर 3 पढ़िएगा। चलिए तो 2 कोलिनियर वेक्टर है, ये वेक्टर ए हुआ और ए वाला वेक्टर बी हुआ। देखो कोलिनियर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 7 है।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब समांतर है। आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई? नहीं ना, नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसका आंसर होगा फॉल्स। पर आराम से लिख लीजिए। चलिए अब देते हैं नंबर 2। टू वेक्टर्स हैविंग, लिखते जाओगे, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। चलिए खूब बढ़िया से बच्चे आंसर लिखिए ट्रू और फॉल्स में। दो गो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसे ए वाला वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। ए वाला वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये दो गो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये इक्वल होगा? आर कोलिनियर है, यहाँ आर कोलिनियर। दो गो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या एक कोलिनियर होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गो वेक्टर है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ क्या ये कोलिनियर होगा? नहीं, कोलिनियर में होना चाहिए पैरेलल। तो क्या वेक्टर ए का लाइन और वेक्टर बी का लाइन क्या समांतर है, पैरेलल है? नहीं। तो दो गो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड में लंबाई सेम है 5-5, तो क्या कोलिनियर होगा? नहीं, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। इसका आंसर होगा फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स में आंसर। लिखिए बच्चे नंबर 3, लिखिए टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude, having the same magnitude are equal। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। पहले क्वेश्चन लिखिए और बताइए। दो गो कोलिनियर वेक्टर है, तो दो गो कोलिनियर वेक्टर, जैसे ए वाला वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी है, कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लंबाई भी सेम है। कोलिनियर में डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, तो दो गो कोलिनियर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल होता है? तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है? नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और कोलिनियर में डायरेक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या अगर दो गो कोलिनियर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए दो चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी सेम, और डायरेक्शन ये अपोजिट है। ये बात है फॉल्स। अब फिर लिख रहे हैं हम, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, अगर गलती नहीं करना है, अगर गलती नहीं करना है। लिखिए नंबर 4, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। चलिए इसका आंसर बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स। आराम से बनाइए। ए वाला वेक्टर ए है, माइनस वेक्टर ए मतलब डायरेक्शन उल्टा, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए क्या कोलिनियर है? कोलिनियर मतलब समांतर है,
ये फॉल्स है कि ट्रू? ट्रू। चलिए तीसरा के चौथा के बाद लिखिए नंबर 5। 0 वेक्टर इज यूनिक। यूनिक मतलब डायरेक्शन होना। तो वेक्टर जैसे यहां पर ए है और यहां बी है, तो वेक्टर ए बी में यहां डायरेक्शन होता है तो उसको बोलेंगे यूनिक है। लेकिन ए से ए चला तो वेक्टर ए को बोलते हैं 0 वेक्टर। अब बता, वेक्टर ए में डायरेक्शन होता नहीं है, इसे यहाँ ए और बी, वेक्टर ए बी में डायरेक्शन होता है तो इसका नाम है यूनिक। लेकिन 0 वेक्टर जैसे वेक्टर ए, तो ए से ए चला है तो इसमें डायरेक्शन समझ में आ रहा है आपको? तो जिसका डायरेक्शन नहीं उसको यूनिक नहीं बोलते हैं। जिस व्यक्ति के एक डायरेक्शन है कि मुझे पढ़ लिख के ये बनना है तो उसको बोलते हैं यूनिक। अब बात है इसे ए और यहाँ बी यहाँ, तो ये वेक्टर ए बी होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। लेकिन 0 वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी बी, वेक्टर सी सी, इसमें डायरेक्शन होता नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है तो 0 वेक्टर इज यूनिक। ये बात है फॉल्स। यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होना मतलब इसका डायरेक्शन होना नहीं। इसे इसका डायरेक्शन किधर होता नहीं होता को पता नहीं चलता। एक निश्चित डायरेक्शन रहेगा तब नहीं बोलेंगे। चलिए 5वां के बाद आप लिखिए 6ठा। क्वेश्चन लिखेंगे हम और अब आराम से ट्राई कीजिएगा। वेक्टर ए एंड -2 वेक्टर ए आर कोलिनियर। चलिए इसका आंसर तैयार करो। आपको बताना है सही है कि गलत। तो ए हुआ वेक्टर ए, इसका लंबाई का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए। लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस में है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये जाएगा -2 वेक्टर ए। तो ये वाला वेक्टर ए हुआ, इसका डबल 2 वेक्टर ए हुआ माइनस में। तो वेक्टर ए और -2 वेक्टर ए दोनों पैरेलल है तो ये कोलिनियर होगा और ये 100% सही है। इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रू मतलब सही। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 7। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। चलिए आपको इसका आंसर बताना है सही है कि गलत। जल्दी। तो ए वाला हुआ वेक्टर ए, इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस वेक्टर ए होगा। ये कोलिनियर है मतलब समांतर है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। ये बात जो है एकदम बिल्कुल ट्रू है। 7 के बाद नंबर 8। इफ टी इज स्केलर, स्केलर मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, रूट में भी, बट्टा में भी, पॉइंट भी। देन वेक्टर ए एंड टी वेक्टर ए आर कोलिनियर। बताइए। टी स्केलर है, स्केलर में रियल नंबर। बताइए 8 नंबर। तो ए वाला वेक्टर ए हो गया। चल टी के जगह 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और 2 वेक्टर ए कोलिनियर तो है।
अच्छा टी की जगह -2 भी रखेंगे तो इस जगह -2 वेक्टर ए, तो वेक्टर ए और टी वेक्टर ए, वेक्टर ए और टी वेक्टर ए कोलिनियर तो होगा। टी की जगह 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, तो वेक्टर ए और 2 वेक्टर ए कोलिनियर है, वेक्टर ए और -2 वेक्टर ए कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब समांतर, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो आप ए होगा ट्रू। चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। -2 वेक्टर ए का मोड, -2 वेक्टर ए का मोड। बताओ ये जो लिखा है सही कि गलत? ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि -2 का मोड -2 नहीं 2 होता है। अरे मालिक -2 का मोड जो है वो 2 होता है, और यहां दिया -2, यानी जो लिखा हुआ है ये फॉल्स लिखा हुआ है। चलिए नंबर कौन सा? 8। इफ टी इज अ स्केलर, 9 हो गया नहीं, 10 लिखिए। इफ टी इज अ स्केलर, स्केलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव यानी रियल नंबर, पॉइंट में भी हो सकता है बट्टम भी हो सकता है। देन टी वेक्टर ए का मोड बराबर टी वेक्टर ए का मोड। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी बताओ। अरे बच्चा ये टी वेक्टर ए का मोड, ये टी वेक्टर ए का मोड सही कि गलत? सही। कैसे? टी रियल स्केलर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। टी अगर 5 लेते हैं तो ये 5 वेक्टर ए का मोड, और टी की जगह 5 वेक्टर ए का मोड, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर टी की जगह -5 रखेंगे तो -5 वेक्टर ए और यहाँ -5 वेक्टर ए, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 5 लेते हैं तो सही है, लेकिन -5 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -5 का मोड -5 होता नहीं है। तो बात है कि ए वाला टी वेक्टर ए का मोड, टी वेक्टर ए का मोड, ये बात गलत है। 5 रखते पर सही, -5 पर गलत, तो सही भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, तो इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा फॉल्स होगा। इसका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। ये बात तुम ध्यान में रख लो। चलिए नंबर लिखिए 11। इफ टी इज अ स्केलर देन टी वेक्टर ए का मोड, टी का मोड और वेक्टर ए का मोड। अब इसका आंसर जो होगा ना ये ट्रू होगा। टी वेक्टर ए का मोड, टी का भी मोड और वेक्टर ए का मोड होता है, याद रखिएगा। तो यहां 5 लेगा तो 5 ठीक है, -5 लेगा तो यहां -5 का मोड 5 होगा, सही है। चलिए याद रखिएगा टी वेक्टर ए का मोड, टी का भी मोड और वेक्टर ए का मोड। नंबर 12। मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई ऑफ -3 वेक्टर ए इज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना। दैट ऑफ वेक्टर ए। ए वाला हुआ वेक्टर ए, इसका 3 गुना का बात करेंगे, इसका 10 है तो 30 होगा। अगर ये 10 है तो ये 30 होगा, तो ये जगह 3 वेक्टर ये, लेकिन माइनस में बात करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो -3 वेक्टर ए का जो लंबाई है, मैग्नीट्यूड लंबाई, वो वेक्टर ए से 3 गुना है। ये बात सही है, ये ट्रू होगा। मुझे पूरा भरोसा कि समझ में आ गया। अब क्या कीजिएगा सुनिए। एक्सरसाइज 10.1 NCERT का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 ये बना लीजिएगा होमवर्क। अगर तुम नहीं बनाना चाहते हो तो
कोई जरूरी नहीं, 5 का 5 क्वेश्चन बना दिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़ लीजिएगा तो पता लगेगा 5 क्वेश्चन बना हुआ है। ये कंप्लीट बट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट है। मैं इसका PDF भेज दिया हूँ, मन करे तो बनाओ और नहीं बनो तो बनाओ तो लिख दो कंप्लीटेड, जरूरत नहीं बनाने का आपको। ठीक बच्चों, आज यहीं था, पहले नोट कर लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को वेक्टर पूरा इजी लगता होगा। वेक्टर, 3D, LPP और प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास नहीं सीखा ना +2 वाला तो उम्र बीत जाएगा, कहीं सीखने वाला नहीं है। तो जो हजारीबाग वाले कहीं भी हैं वो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। अरे नहीं पैसा, तुमको पैसा कौन मांगता, पहले चुपचाप से पढ़ो नहीं। और जो गांव तरफ है वो वीडियो देखेंगे। हजारीबाग वाले ऑफलाइन भी पढ़ेंगे क्लासरूम में आके और बाद में भुला जाएंगे, वीडियो भी देखेंगे। और गांव तरफ जो रहते हैं बच्चे वो सिर्फ वीडियो देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आपके पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक बच्चों, एंजॉय कीजिए।